Assalamu alaikum, I'm Almas. So today I'm going to teach you unit number 1, which is human organ system. तो organ मतलब different tissues मिलकर एक organ बनाते हैं. अब बहुत सारे organ मिलकर एक organ system बनाते हैं, like digestive system, the nerve system, etc. उसके बाद है nerve system. तो नर्व सिस्टम जो है बेसिकली जो मैसेज कैरी करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, जो कि पूरे बॉडी पार्ट्स तक मैसेज पहुंचाता है. उसके बाद जो नर्व सिस्टम है वो भी डिवाइड है 2 पार्ट्स में. सो द फर्स्ट वन इज द सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड द सेकंड वन इज द पेरिफेरल नर्व सिस्टम. सेंट्रल नर्व सिस्टम, तो सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और सीएनएस जो है वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन ब्रेन से और फिर पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है. उसके बाद है ब्रेन के अब 3 मेन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिंगेंडा. सो सबसे जो बड़ा पार्ट है वो है सेरिब्रम. मूवमेंट, थॉट्स, आइडियाज़, मेमोरी और कन्वर्जेशन जो ये सारे हैं ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है. उसके बाद है सेरिबेलम. तो ये जो मस्क्यूलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है और ये कोऑर्डिनेट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में. उसके बाद है मेडुला ऑब्लिंगेटा जो कि कंट्रोल करता है सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस लाइक डाइजेशन, हार्ट बीट एट्सेट्रा. स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग ट्यूब है और उसमें सारे नर्व्स हैं, और ये जो नर्व्स हैं ये कनेक्ट करती है पूरे बॉडी पार्ट्स को और ब्रेन को. इस तरह जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन से मैसेजेस लेता है और पूरे सेंसरी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है. उसके बाद है द पेरिफेरल नर्व सिस्टम, और जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है उसमें सारे न्यूरॉन्स आ जाते हैं और ये जो कनेक्ट करता है सीएनएस को पूरी बॉडी पार्ट्स तक. उसके बाद है नर्व्स जो है वो बनी हुई है मतलब केबल लाइक बंडल्स हैं नर्व सेल्स से, इनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स. और जो न्यूरॉन है वो है बेसिक यूनिट है नर्व सिस्टम का. अब जो है नर्व सेल्स हैं उनकी 3 पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंट्रो न्यूरॉन्स. जो सेंसरी न्यूरॉन है वो जो है सेंस करते हैं, मतलब जैसे कोई पेन, टेम्परेचर, उसको जो है ब्रेन जो है मैसेज देता है, फिर वो सेंस करते हैं. उसके बाद है मोटर न्यूरॉन्स. तो मोटर न्यूरॉन्स जो हैं जो कि सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज दिया, वो मोटर न्यूरॉन हमें बताता है कि हमें उस पर रिएक्ट कैसे करना है. अब जो सेंसरी न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और एक्सन्स शॉर्ट होते हैं, और मोटर न्यूरॉन का इसका अपोजिट है, जिसके डेंड्राइट्स शॉर्ट होते हैं और एक्सन्स लॉन्ग होते हैं. इंटरन्यूरॉन जो है रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से, जो कि पास करता है वो इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन को. अब जो इसके डेंड्राइट और एक्सन्स हैं वो सेम होते हैं लेंथ में. नर्व इम्पल्सेस, ये एक इलेक्ट्रिकल वेव एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पास होती है. वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस, तो जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो मतलब जो हम खुद से कंट्रोल करते हैं, लाइक वॉकिंग, रनिंग, जो हम खुद से करें वो मतलब वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं. और इनवॉलेंट्री एक्शंस जो मतलब हम खुद से कंट्रोल ना करें, जैसे डाइजेशन एक्सेट्रा. रिफ्लेक्स एक्शन, उसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आयरन है, आपने उससे हाथ लगाया, वो आपने अचानक एक फील किया हॉट, वो आपने अचानक से इसे हाथ हटा लिया, तो ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन है. अब हमने वो प्लान तो नहीं करके रखा था कि अब हमें अचानक से हाथ उठाना है, तो इससे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसका बेसिकली ये है मतलब जो कि रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बॉडी से रिमूव करता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो सबसे मेन जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो है किडनीज. अब जो किडनीज है वो बीन शेप्ड के हैं जो कि लोकेटेड है ईदर साइड ऑफ द बैकबोन. अब जो ब्लड इंटर होता है वो होता है रीनल आर्टरी से, और जो ब्लड लीव करता है वो होता है रीनल लीव से, और जो यहाँ पे ट्यूब्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं यूरेटर्स. उसके बाद जो सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिनरी ब्लडर्स में आ जाता है किडनीज में से. फिर वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये यूरिनरी ब्लडर में रहता है रिलीज, जो कि बाद में रिलीज हो जाता है. द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जो सबसे पहला पार्ट है किडनी का वो है कॉर्टेक्स, कैप्सूल, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, मेडुला, यूरेटर. फर्स्ट पार्ट जो किडनी का वो है कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स जो है वो रेडिश कलर का है जो कि किडनी में होता है.
किडनी का पार्ट है, जो ये कंटेन करता है ब्लड की कैपिलरीज को, थिन ब्लड कैपिलरीज। मेडुला जो है वो रेड ब्राउन कलर का है, जो ये पिरामिड के स्ट्रक्चर की तरह होता है, जिसको हम बोलते हैं मेडुला। नेफ्रॉन्स, जिससे कि न्यूरॉन नर्व सिस्टम में बेसिक यूनिट था, वैसे ही किडनी में जो है बेसिक यूनिट जो है वो है नेफ्रॉन्स। वो है बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल जो है लोकेटेड है वो है रेनल कॉर्टेक्स में। रेनल मीन्स किडनी। तो बेसिकली बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का वर्क है वो है, फंक्शन है वो है ब्लड फिल्टर करना। अब ग्लोमेरुलस जो है वो है बंच ऑफ कैपिलरीज। फंक्शन ऑफ किडनी, तो बेसिकली जो किडनी का सिंपल फंक्शन जो है वो है अनवांटेड सब्सटेंसेस जो है वो ब्लड से रिमूव करना। फर्स्ट रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, तो जो किडनी है वो वाटर और साल्ट को जो है बैलेंस करती है। तो अगर वाटर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो जो सेल है वो या तो स्वेल हो जाएगा या तो परहैप्स वो बर्स्ट भी कर सकता है। अगर पानी उसमें जो कम होगा तो जो सेल है वो श्रिंक करेगा। तो इन दोनों केसेस में जो है सेल का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब है। द रोल ऑफ स्किन इन एक्सक्रेशन, मतलब जो स्किन का क्या रोल है एक्सक्रेशन में, तो उसका ये रोल है जो कि हमारी बॉडी में वाटर, यूरिया और साल्ट्स जो भी एक्स्ट्रा होते हैं वो हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स लगे होते हैं, जिनके थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। यूरिया फॉर्मेशन, तो जो यूरिया फॉर्म होती है वो होती है लिवर सेल्स में, और ये जो है प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकता। तो ये जो प्रोटीन सेल्स को ब्रेक डाउन करता है तो कुछ एनर्जी लेने के लिए। तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत पॉइजनस होती है, इसलिए वो अमीनो एसिड से रिमूव हो जाती है, क्योंकि ये वरना हमारी सेल्स को किल भी कर सकती है। इसलिए जो हमारे लिवर सेल्स हैं उसको लेस पॉइजनस बनाने सब्सटेंस बन जाता है, जिसका नाम है यूरिया। उसके बाद जो है वो है किडनी फिल्ट्रेशन। किडनी फिल्ट्रेशन जो है वो एक हेल्दी पर्सन में जो होती है 180 लीटर्स जो है ब्लड जो किडनी फिल्ट्रेशन होती है वो ब्लड से रिमूव होता है। वेस्ट या एक्स्ट्रा जो वाटर हो जाता है वो किडनी फिल्ट्रेशन में उसमें से रिमूव हो जाता है। अब जो है वो है काजेस ऑफ किडनी मल फंक्शन। तो फर्स्ट जो है वो है रेनल स्टोन। रेनल मीन्स किडनी। किडनी स्टोन होता है वो एक सॉलिड मास होता है जो कि फॉर्म होता है क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड यूरिक एसिड, जो कि अगर जो किडनी स्टोन है वो ज़्यादा बड़ा है तो वो किडनी के टिश्यूज़ को डैमेज भी कर सकता है और यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी स्ट्रक हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसके बाद जो उसकी जो है वो एक सर्जरी होती है जो कि मतलब करती है, वो स्टोन्स को ब्रेक करती है थ्रू साउंड वेव्स। किडनी इन्फेक्शन, तो किडनी इन्फेक्शन किडनी में कहीं पे भी हो सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो पर्सन है उसकी किडनी जो है वो प्रॉपर वर्क है। किडनी इन्फेक्शन जो कि पर्सन की किडनी में कहीं पे भी हो सकता है, इसमें जो है पर्सन की जो किडनी है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती। डायबिटीज़, डायबिटीज़ एक मेजर काज है किडनी फेलियर का। डायबिटीज़ तब होती है जो डायबिटीज़ में है ग्लूकोज का जो अमाउंट होता है वो ब्लड में जो है हाई हो जाता है, तो इसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। टेक्निक्स टू क्योर प्रॉब्लम्स ऑफ किडनीज। फर्स्ट वन इज किडनी डायलिसिस। तो किडनी डायलिसिस एक मशीन है जो कि किडनी की तरह ही रोल प्ले करती है, जो कि सारा जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो ब्लड से रिमूव करती है। ये जो है पेशेंट की आर्टरी से कनेक्टेड होती है, और ये जो ट्रीटमेंट है ये पेशेंट को एक वीक में 2 to 3 टाइम्स करवाना मस्ट है। उसके बाद है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट मतलब एक किडनी को दूसरी किडनी से रिप्लेस करना। इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स है, लेकिन ये एक परमानेंट रेमेडी है। This was my video. I hope you like it. Thank you very much.